वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि नए साल में 2024 में इंडिया साउथ एशिया कंट्री की इकोनॉमी को लीड करेगा 7.5% ग्रोथ रेट के साथ। और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास तबका है, 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी गुर्बत से भी नीचे लकीर की जिंदगी गुजारेंगे। वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? जो जंग है ना, ये हथियार की जंग नहीं है, ये इकोनॉमी की जंग है, ये प्रोग्रेस की जंग है। और उस जंग में इंडिया हमें बीट कर चुका है और इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। हम अब भी वही बातें करते हैं, हम जाके इंडिया के साथ जंग करेंगे, हम कश्मीर लेंगे, हम इंडिया के साथ जाके जंग करेंगे, अपने हकूक लेंगे। भाई आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर लो, आप खुद को स्ट्रांग कर लो, इंडिया भी आपके कदमों में, क्या पूरी जो वर्ल्ड है वो आपके कदमों में गिर जाएगी। लेकिन हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है कि कोई भी कंट्री पसंद नहीं कर रहा कि यार, अब ग्रीन पासवर्ड की आपने बात की, इंडिया को फ्री वीज़े मिल रहे हैं, इंडिया के डॉक्टर हैं, इंडिया के स्टूडेंट हैं, यूके जैसी कंट्री उनको फ्री वीज़े दे रहा है। पाकिस्तान का स्टूडेंट 60 लाख रुपए हाथ पे रख के बैठा है और यूके उन्हें वीज़ा नहीं दे रहा। क्यों? उन्हें पता है कि यार ये इधर आके भिखारी बन जाएंगे, ये इधर आके हमारी कंट्री का नाम बदनाम करेंगे। इंडिया की एक बात और है कि वहाँ पे टैलेंट है और वहाँ पे उनको कदर का भी पता है। कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी फनकार है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, इस हवाले से कोई भी है। अब वो आप चाय वाला देख लीजिए, जो बिल गेट्स के साथ अभी रिसेंटली मुलाकात, चाय वाला, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब वहाँ पे क्या करते हैं कि इंडिया में ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह और कंट्रीज में भी होती होगी, यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। एक बंदा ऊपर जा रहा है तो उसको 10 खींचने वाले होते हैं कि ए ना कितने आगे चला है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो डिटेल्स मौजूद हैं वो ये बताती हैं कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको ये बताती हूं कि उन्होंने जो जायजा पेश किया है उससे हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार्क पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है, 1.8% जीडीपी ग्रोथ। मुझे ये बताइए कि 1.8% पर कौन सा कंट्री जो है वो आगे चल सकता है? पाकिस्तान की 1 पॉइंट, मैं आपको सब कंट्रीज का बता देती हूं किसका कितना है। इसमें पाकिस्तान का 1.8% है। नेपाल पाकिस्तान से आगे है, 3.3% जीडीपी ग्रोथ। भूटान 4.9% जीडीपी और बांग्लादेश 5.6% जीडीपी के साथ आगे है। ये देखिए, अब मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही हूं, मैं अभी बात कर रही हूं भूटान की, नेपाल की, बांग्लादेश की। ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान से ना सिर्फ आगे हैं बल्कि कितना आगे हैं, 3.3%। नेपाल जिसके ऊपर बड़ा क्राइसिस था अभी कुछ दिन पहले, अभी भी उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसका भी पाकिस्तान से कितने परसेंट ऊपर है? वो 3.3% पर है और पाकिस्तान 1.8% पर है। तो 1.8% जीडीपी के साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप मुल्क कैसे आगे चलाएंगे? अच्छा, जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वो 7.5 जीडीपी है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% जीडीपी से आगे जाएगी।
लेकिन भाई अगर आप 7.5% भी ले लें, हालांकि अभी जो कुछ दिन पहले की रिपोर्ट्स आई थी भारत की, वो 8.3 और 4% की आ रही थी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया के उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की। लेकिन अब जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सबसे आगे जो इस वक्त कंट्री है वो 7.5% है। तो आप बाकी सबकी जब जमा कर लेते हैं ना, ठीक है, जरा प्लस माइनस कर लें, आप भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सबको आप प्लस कर लें तो आपको पता ही चलता है कि इन सब के बराबर, इन सब से ज्यादा जीडीपी जो है वो इंडिया की है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि इस रीजन को, साउथ एशिया को, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में इंडिया ने बचा लिया। तो जनाब उनका ये कहना है कि जो इस वक्त इंडिया है वो एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर और एक ऐसी जगह पर नजर आ रहा है कि वो साउथ एशिया को लीड कर रहा है और यही कंट्री लीड करके आगे चलेगा और रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। हमारी इकोनॉमी कभी ग्रोथ नहीं कर सकती जब तक हमारी यहाँ पे इंटरनल इंस्टेबिलिटी रहेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली रह रही है, उस वजह से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इकोनॉमी कैसे बूम करेगी। जबकि इंडिया में सबसे वहाँ पे उनका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे कंटिन्यूस एक ही हुकूमत आई जा रही है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ग्रोथ फोकस्ड है। यहाँ पे आते हैं, सड़कें बनाते हैं और बस, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती यहाँ पे, एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा। जब तक एजुकेशन नहीं बने पे फोकस नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स पे फोकस नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारा बिल्ड होगा तो ग्रोथ तो हमारी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल इस तरह तो वाकई में पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम बात करें इंडिया की, तो अब आप देखें कि इंडिया में कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। वो सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर रहे, अपने जो नौजवान नस्ल है उसको भी एम्पावर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बात की एजुकेशन की, आईटी के निज़ाम की, इन्वेस्टमेंट की, तो अब देखिए कि इंडिया में ऑलरेडी तमाम ममालिक कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ये 2 टेन्योर्स में जब भी किसी मुल्क में गए हैं, वो हमेशा अपने मुल्क के लिए नई इन्वेस्टमेंट जो है लेकर आए हैं, नए प्लान्स लेकर आए हैं, नई डील्स लेकर आए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो हम कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं कि भाई हमारी मदद करो। तो जाहिर है इन चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में दूर दूर तक जो है स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। और वाकई में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है, मिडिल क्लास जो फैमिली थी वो इतनी ज्यादा गरीब हो चुकी है कि अब उनके हालात जो है, मतलब हमें देखकर दुख होता है। ऐसी बात है। अब देखें इंडिया की, अगर हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट में की अगर हम बात करें तो वो बंद है। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। और अगर पीएसएल की बात करें तो आपने देखा कि अंबानी के बेटे की शादी थी तो कैसे वो प्लेयर्स जो है वो छोड़ के चले गए कि हमने अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। उनके लिए वो ज्यादा जरूरी थी पीएसएल से। ऐसे ही है। इसके अलावा भी बाकी देख लें, यहाँ पे जैसे हमारे अभी रिसेंट इलेक्शंस भी हुए हैं, वो देख के ही बायर्स, तब हर जगह यही था कि यहाँ पे एक काफ़ी गहमा गहमी हुई है। जैसे इलेक्शंस हुए हैं, इतनी देर बाद आए हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे देखी जाती हैं। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है जो साउथ एशिया से संबंधित है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि साउथ एशिया की इकोनॉमी को कोई अगर आगे लेकर जाएगा तो वह इंडिया होगा। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि इंडिया 7.5% ग्रो करेगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने यह भी बताया है कि भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देशों का ग्रो कितना होगा। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 5.6%, भूटान 4.9%, नेपाल 3.3% और सबसे कम पाकिस्तान 1.8% की ग्रो रेट है। दोस्तों, रिपोर्ट कोई भी आए उसमें पाकिस्तान का नंबर नीचे से पहले आ रहा है। अब तो पाकिस्तानी भी मानने लगे हैं कि हमारा मुकाबला अब इंडिया के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ भी नहीं हो सकता है। पाक जनता पाक में परेशान हो गई है और वह देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना चाहती है, मगर पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं रह गई है, जिसके कारण कोई देश बड़ी मुश्किल से उन्हें एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।